तो आइए देखते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट को क्या कहता है। इसने कहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 135 और 225। अब देखिए सॉल्यूशन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो आर है ये बी से छोटा या बी के बराबर और जीरो से बड़ा होता है या बराबर होता है। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करते हैं। देखिए आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, और ये बराबर किसके होता है? भाजक के। ये भाजक के बराबर होता है। इसी फॉर्मूले को इसने इस फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे भाजक को बोला गया है ए, भाज्य को बी, गुना में भागफल को क्यू, प्लस में शेषफल को बोला है आर। तो आपकी समझ में आ गया कि भागफल, भाज्य, भाजक और शेषफल क्या है। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। देखो अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए की वैल्यू हमारे पास जो बड़ी संख्या है उससे हम ए की वैल्यू लेते हैं, बी की वैल्यू हम लेते हैं 135 जो कि इन दोनों में छोटी संख्या है, और क्यू और आर ये हम निकालते हैं। देखो कैसे, आपने सभी ने 9th क्लास में भाग विधि पढ़ी होगी, भाग विधि द्वारा मैं ऐसे। तो 135 से हम भाग करते हैं 225 को। 135 से कम 135 बचा कितना? 10 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे कट। 90 को भाग करते हैं 135 से, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। 90 कम 90, 50, 5 का 5 ये यहाँ पे है, 13 में से 9 गए, 4 यहाँ बचते कट। फिर 45 को ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, 45 दूनी 90, और यहाँ पे कुछ नहीं। ऐसी ही ये अगर ये आगे होती तो ये वाली चीज़ फिर यहाँ पे आ जाती, फिर हम जो शेष बचता उससे डिवाइड करते। अब देखिए आगे होता क्या है। तो हमने डिवाइड किससे किया? हमने डिवाइड किया 135 से। तो ये हमारे पास बी। डिवाइड किसको किया? 125 को। यह है ए। हमें ध्यान देना कि छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी। जो बड़ी है वो ए होगी और जो छोटी है वो बी होगी। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इसका यूज़ कैसे करते हैं। ए बराबर क्या है हमारे पास? बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू हमारे पास है 225, भाग किससे दिया हमने? 135 से। क्यों? क्यों क्या है हमारे पास? क्यों देखिए हमारे पास हमने बताया था आपको, क्यों हमारे पास यहाँ पे भागफल। क्यों क्या है हमारे पास? भागफल। कितनी बार भाग किया हमने? कितनी बार मानी चली शुरुआत में? एक बार। प्लस आर क्या है हमारे पास? देखिए आर है हमारे पास शेषफल, ये रहा ये रहा। तो आर कितना शेष बचा था पहली बार भाग करके? 90 शेष बचा। अब ये वाली चीज़ इसके स्थान पे आ रही थी, देखिए ये वाली चीज़ इसके स्थान पे यहाँ पे आई, तो अब ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। 135 बराबर 90 ऐसी यहाँ पे मल्टीप्लाई, भाग कितनी बार करा? 1, प्लस में शेष कितना बचा? 45। ये फिर 90 यहाँ पे, 45 आगे कितनी बार चली? 2, और प्लस में 0। देखिए जब तक यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आर था, ये आर चल रहा है। अब जब तक आर जो है ये 0 नहीं आ जाए तब तक एचसीएफ हमारा नहीं निकलेगा। तो एचसीएफ हमारा क्या आया है? 45। कहने का मतलब जहाँ पे आर की वैल्यू 0 आ जाए और बी की वैल्यू जो आएगी वही हमारे पास एचसीएफ होगी। देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 45। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ? 45। अगर आपको देखना है तो आप इसके आगे लिख सकते हैं आर बराबर नहीं है 0 के, आर बराबर नहीं है 0 के, और आर बराबर है 0 के। देखिए यहाँ पे आर बराबर 0 के आ चुका है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना है? ये रहा। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया सभी के। देखिए पहले का दूसरा क्वेश्चन है ये,
196 और 38,220, या कह सकते हैं 38,220। तो हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या है, इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो ए लेते हैं, छोटी वैल्यू को बी लेते हैं। ये रहे, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसी को प्रमेय को हम एल्गोरिथम प्रमेय भी कहते हैं। ये बच्चों ध्यान रखना है तुम्हें, यदि एग्जाम में आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय ना बोल के उसने एल्गोरिथम प्रमेय बोला है तो भी यही फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। ए की वैल्यू हमें क्या दी है, 38,220। बी की वैल्यू कितनी दी है, 196। अब क्यू की वैल्यू यानी कि हमें भागफल चाहिए, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 196 को देखिए बच्चों, जब हम इससे इसको भाग करते हैं, 196 से 38,220 को डिवाइड करते हैं, तो हमारी टोटल 195 बार माइनी चलती है। तो 195, तो ये कितना है 38,220, ये टोटल कट हो जाता है, तो माइनस चलते हैं 195 बार और शेष कुछ नहीं बचता, 0। तो यहाँ पे HCF 195 बार। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 867 और 255, इनमें ध्यान रखना है। यहाँ पे जो 255 है, इसको बच्चे 225 ज़्यादा लिखते हैं, तो ध्यान देना है यहाँ पे। तो इसमें बड़ी संख्या ये है, तो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। डिवाइड करके देख लेते हैं इस साइड में। 255 से हमने डिवाइड किया 867 को, यदि हम इस पर 4 बार माइनस चलाते हैं, यानी कि 4 से डिवाइड करते हैं। देखो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10। तो ये इससे ज़्यादा हो रहा है, तो माइनस चलाने हमें 3 बार। तो कितनी बार जाएगा ये, 3 बार। 3 पंजा 15 हासिल 1, 3 पंजे 15 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 4 1 7। इसे घटाओ, 7 में से 5 गए 2 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे भागफल कितना है, देखो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 867, बी की वैल्यू है 255 और क्यू 3, आर कितना आया है 102। जब ये वाली चीज़ आगे 255 बराबर ये यहाँ पे 102 मल्टीप्लाई, अब डिवाइड करेंगे 3 बार करेंगे तो 100 या 300, तो ये तो वैसे ही ज़्यादा हो रहा है, तो हम 2 बार माइनस चलाएंगे। प्लस ये देखो 102 दूनी 102 गुना 2, तो कितना है 204। तो कितने बचेंगे 51 बचे। ये वाली चीज़ अब यहाँ पे आ जाएगी, इक्यावन यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 बार 51 दूनी 102 प्लस यहाँ पे आया 0। तो यहाँ पे हमारे पास HCF कितना आया, देखिए HCF क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये भी ध्यान रखना है, जब 0 हो जाए तभी HCF होगा। तो HCF कितना आया 51, ये तुम्हारा आंसर।